नमस्कार। स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको दिखाऊंगा शर्ट की कटिंग और उसका बैलेंस कैसे बनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। आज हम एक शर्ट काटेंगे, एक नॉर्मल साइज़ की शर्ट काटेंगे और उसके बैलेंस के बारे में बात करेंगे। कई बार शर्ट ऊपर की तरफ खिंच जाती है, तो उसी बारे में आज ये वीडियो है। आज का जो साइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेंथ तो हम ले ही लेंगे। 36 इंची चेस्ट है और 34 इंची वेस्ट है। 38 इंची हिप है। स्लीव्स वगैरह देख लेंगे, ये अपना साइज रहेगा। सबसे पहले सामने से हम जगह छोड़ देंगे। अगर हमें पट्टी बनानी है या प्लेन रखना है उस हिसाब से हम जगह छोड़ देंगे। ठीक, लंबाई हम रख रहे हैं 28 इंच। 28.5 रखेंगे मार्जिन के साथ। छत्तीस इंच इनकी चेस्ट है, उसका चौथा हिस्सा हम लेंगे और 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। यहाँ चौथा हिस्सा होता है, इससे 1 इंच ऊपर हमें निशान लगाना है। यहाँ भी हम चौथा हिस्सा लेंगे, 36, 9 और लूजिंग रखेंगे 1.5 इंची की। ये टाइट फिटिंग में है। अगर आपको नॉर्मल फिटिंग रखनी है तो आप 2.25 तक जा सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा लूज रखनी है तो 2.5 तक जा सकते हैं। ठीक, इनका शोल्डर हम डाउन कर रहे हैं 1.5 इंची। गला है इनका 16, तो 5वां हिस्सा हम ले लेंगे जो करीब 3 इंची के आसपास आएगा। यहाँ से हम 2.5 इंची डाउन करेंगे। ये 5वां हिस्सा लेना है और यहाँ से 2.5 इंची डाउन करना है। इसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है साइज़ के हिसाब से, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये हमने इसको 1.5 इंची डाउन पर काटा है। यहाँ से हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर है इनका 17, ये शोल्डर हो गया, ये मार्जिन हो गया। ठीक, इसको थोड़ा सा अंदर शेप देते हुए हम इस तरह से शेप दे देंगे। ठीक, अब आता है, इसका हम सेंटर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये आता है 10.25, इससे 2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। चौंतीस इंच इनकी वेस्ट है, 8.5 आ जाएगा। 1.5 इंची हम लूजिंग रख देंगे। 38 इंच इनका हिप है, 9.5 प्लस 1.5 इंची। ठीक, इस तरह से शेप, पट्टी से शेप देनी है।
ठीक। ये हमारा फ्रंट कट गया एक टाइट फिटिंग शर्ट के लिए। अगर आपको इसमें चाइना कट करना है तो आप इस तरीके से 1.5 या 2 इंची पर निशान लगा देंगे इस तरीके से, और सिलाई का मार्जिन छोड़कर ये हमारा सामना कट जाता है। इसके बाद हम इसकी बैक काटेंगे। इससे ये जो निशान होता है इससे हम 0.25 इंची पीछे निशान लगाएंगे, इधर भी और इधर भी। ठीक। ये जो बैक है इसको हम इस जगह पर रखेंगे दोनों साइड से। ठीक, मतलब इसको 0.25 इंची कम पर हमें रखना है। इसके बाद इसको हम इस जगह पर रख देंगे। ठीक। शोल्डर है हमारे 17, ये हमारा यहाँ से कटेगा और थोड़ा सा शेप देते हुए हम इसको इस तरीके से काट देंगे। इससे थोड़ा बड़ा रहता है, इसके बिल्कुल बराबर नहीं काटना है क्योंकि टाइट फिटिंग है, इसलिए इसको थोड़ा सा अगर आप अंदर से शेप दे देंगे तो फिटिंग अच्छी आएगी। ठीक, ये हमारी बैक कट जाती है। अब हम काटेंगे इसका शोल्डर। हमने इसको यहाँ से मिलाकर काटा है, ये हमारा सिलाई में दब जाता है इतना। हम 2.5 इंची यहाँ पर रखेंगे। ठीक, और इसके नीचे ये हमारा यहाँ तक सिलाई आएगी। ये हमारा 3.25 के आसपास आता है, तो हम इसको 3.25 रखेंगे। और 16 इंची इनका गला है, 5वां हिस्सा। वैसे तो 3 पंजे 15 होता है, लेकिन हम इसको थोड़ा कम काटेंगे ताकि बढ़ ना जाए हाला अगर बढ़ गया तो परेशानी हो जाएगी, बाद में हम काट सकते हैं। और 1.5 इंची हम इसको ऊपर उठाएंगे। ठीक, और इसको बिल्कुल ये लाइन बिल्कुल सीधी खींच लेंगे। ये है हमारा 6.25, इसको भी हम 6.25 रखेंगे इस तरीके से। ठीक, यहां से है हमारा 1 सूत कम 9 इंची।
ये हम आधा इंची पर निशान लगा लेंगे, ये हमारा मार्जिन दब जाएगा। उसके बाद हम इसको यहाँ रख लेंगे, ठीक, और इसको चेक कर लेंगे, बिल्कुल इधर मिलाकर, इसका बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। इस तरह से हम इसको रख के चेक करेंगे। यहाँ भी हमारा आधा इंच जाएगा मार्जिन, ये दोनों का मिलाकर। तो इसको हम इस जगह पर रख लेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये बिल्कुल सही आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा चौथा हिस्सा आना चाहिए चेस्ट का। ये 9 इंची तैयार आएगा, लेकिन आस्तीन को कभी भी बराबर नहीं काटना है, क्योंकि आस्तीन को हम थोड़ा सा लूज़ देकर चढ़ाएंगे। सामना और बैक को खींचकर चढ़ाते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इसको बढ़ाकर काटेंगे। यहाँ से हम इस जगह से हम चौथा हिस्सा ले लेंगे आस्तीन का, 9 इंची। ठीक, कपड़ा बिल्कुल बराबर लेना है। एक जो तरीका होता है आस्तीन को इस तरीके से काटने का, वो वैसे तो गलत तरीका है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरह से काट लेते हैं। उसमें आस्तीन की अगर धारियाँ हैं तो उरेब हो जाएंगी। इनकी आस्तीन की लंबाई है 23 इंची। तो यहाँ हम रखेंगे मार्जिन के साथ, ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। यहाँ पर 23 इंची को रखना है। और उसके बाद में हमें अगर जितने भी कफ लगाना है, समझो 2 इंच का कफ लगाना है तो उससे आधा इंच नीचे काट लेंगे, 2.5 का लगाना है तो उससे आधा इंच नीचे काट लेंगे। तो हम इसका 2.5 इंच का कफ लगाएंगे तो हम इसको 2 इंच पर काट रहे हैं। ठीक, ये हमारी लंबाई हो जाती है। इसके बाद यहाँ से हम इसको उतारेंगे 3.25 के आसपास, और इसको हम शेप दे देंगे इस तरीके से। ठीक, नीचे जो आस्तीन है, कफ हम रखेंगे 9.5 इंची के, 4.25 पर हम ये रखेंगे। ये हमारा प्लेट का हो जाएगा और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। ठीक, अगर आपको आस्तीन को टाइट रखना है तो आप इसको शेप दे देंगे इस तरीके से, और अगर आपको आस्तीन को लूज रखना है, जैसे कि क्लाइंट की चॉइस हो, तो उसके हिसाब से आप इसको सीधा रख देना इस हिसाब से। ठीक, यहाँ से हमें कम से कम भी नहीं तो 1.25 इंची का खड्डा देते हुए हम इस तरीके से शेप दे देंगे। ठीक, हल्की सी शेप हम यहाँ पर भी देंगे। ठीक, ये हमारा आस्तीन कट जाता है। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है जो हम हिसाब किताब लगा करके शर्ट को काट लेते हैं। ज़्यादातर इसी तरीके से शर्ट काटी जाती है, लेकिन ये सही कटी हुई शर्ट नहीं है। ये तो एक आपने मेजरमेंट लिया, लंबाई का मेजरमेंट ले लिया, चेस्ट का ले लिया, और जो भी पेट का है सब मेजरमेंट लेकर के हमने उसके हिसाब से काट दिया। ठीक, मैं भी ऐसे ही काटता था, मैंने भी ऐसे ही सीखा है। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी समझ में आता है, ज़्यादा हम काम करते हैं, तब हमारी समझ में आता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये शर्ट इधर से ऐसे क्यों चढ़ रही है, ऊपर की तरफ क्यों खींच रहा है, इस तरफ से क्यों खींच रहा है, ये इधर क्यों जा रहा है। ये जो हिसाब किताब मैंने बताया है, ये सिखाने के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सही नहीं है। प्रैक्टिकल आप ही को करना है ठीक उसको।
भाई लंबाई आप रख लोगे यहाँ तक ठीक है, लूजिंग रख लोगे यहाँ तक ठीक है, बाकी और आस्तीन काट लोगे वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जब यहाँ आओगे यहाँ फंस जाओगे आप। वो कैसे? हमने इसको 1.5 इंची डाउन किया, ठीक, अब समझ लेना, क्योंकि काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि शर्ट ऊपर की तरफ जाती है, प्रॉब्लम आती है काफ़ी। तो उस चीज़ के लिए आप ज़रा ध्यान दे लीजिए। होता क्या है, मैंने काटा है 1.5 इंची का शोल्डर। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, 1.5 इंच काटते हैं, 1.25 इंची काटते हैं। इसको हम 1.25 इंची से ऊपर नहीं उठाते कभी भी, ठीक। ये मैंने 1.5 इंच उठाया है, यहाँ से 1.25 इंच उठाओगे तो आप इसको 1.25 इंची डाउन कर दोगे, ठीक है। अब होता क्या है, सपोज कर लो आपकी किसी का 3 इंची शोल्डर डाउन है, दिखाता हूं आपको। अब आप ये देखिए, ये एक मॉडल है और इसने एक बहुत ही अच्छी कंपनी की शर्ट पहनी होगी। ऐसा तो है नहीं कि कहीं रेडीमेड ही होगी शर्ट, और रेडीमेड में क्या होता है, पैटर्न चलते हैं, पैटर्न फिक्स होता है बिल्कुल, उसमें शोल्डर के हिसाब से कटिंग नहीं होती, उनका पैटर्न रहता है 1.25 इंची शोल्डर डाउन करना है हर शर्ट का। जो भी बड़ी कंपनी होगी वो 1.25 इंची डाउन करेगी, 1.5 इंची डाउन नहीं करेगी या 2 इंची डाउन नहीं करेगी, ठीक है। उसके हिसाब से वो चलते हैं। अब अगर क्लाइंट का शोल्डर ज़्यादा डाउन है, 3 इंची डाउन है, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी जो इसमें आ रही है, क्योंकि ये दबना चाह रहा है, यहाँ से और दबना चाह रहा है, तभी तो ये साफ आएगा। ये जो सल आ गया यहाँ से, ये जब तक ये यहाँ से दबेगा नहीं तब तक ये ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो शोल्डर होता है, ये जितना भी शोल्डर डाउन होगा उतना ही टीक को आपको लेना पड़ेगा अगर आपको बिल्कुल सही बनाना है। वरना अगर इसकी टीक और थोड़ी सी बढ़ जाती ना तो ये शर्ट नीचे की तरफ आती और ये इस तरह के सलवट नहीं आते, ये इस तरह ऊपर की तरफ खिंच रही है ना, ये नहीं होता कभी भी, ठीक है। अब आप देखिए दूसरी शर्ट, ये मॉडल वही है जो पहले आपने देखा, ये वही मॉडल है, लेकिन इसकी फिटिंग सही है। इसकी फिटिंग क्यों सही है? क्योंकि इसके शोल्डर पे ध्यान दिया गया है। इसका जो शोल्डर है यहाँ से यहाँ तक इसको बढ़ाया गया। अगर ये शोल्डर यहाँ पर कटा हुआ होता इस जगह पर, तो इसकी भी वही हालत होती जो उस शर्ट की है, वो भी यहाँ से खींच रही होती पूरी की पूरी शर्ट। लेकिन ये बिल्कुल सही कटी हुई है, इसके शोल्डर को बढ़ाया गया है, आगे तक बढ़ाया गया है और इसको पूरा तरीके से डाउन किया गया है। अच्छा, ये भी वही मॉडल है और ये भी वही मॉडल है, दोनों मॉडल एक ही है, लेकिन शर्ट की फिटिंग दोनों की अलग अलग है क्योंकि अलग अलग बनाई हुई शर्ट है। ये देखिए, ज़्यादातर शर्ट ऊपर की तरफ खींच रही है, जिनके भी शोल्डर ज़्यादा डाउन है उनकी शर्ट में ये शिकायत आ जाएगी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शोल्डर डाउन कितना करना है। जैसे रेडीमेड हो गया है तो एक तरीके से यहाँ का जो काम है ये पूरा रेडीमेड की तरह हो गया। हम लूजिंग और लंबाई कस्टमर के हिसाब से देते हैं, बाकी ये चीज़ रेडीमेड की तरह हो जाती है। इसमें हम कम ध्यान देते हैं, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। मैं नहीं कहता सभी ऐसे काटते होंगे, लेकिन जब कोई भी आदमी टेलर के पास सिलवाने जाता है तो वो इसलिए जाता है कि उसको प्रॉपर फिटिंग मिल जाए। अब हम सिर्फ सब चीज़ का नाप तो हम ले रहे हैं, लेकिन इसका हम नाप लेने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था, लेकिन अब आपके पास तरीका है, आप उस हिसाब से काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आपने इसको 1.5 इंची कर दिया और उसका शोल्डर डाउन बता रहा है कि 2 इंची है, शोल्डर तो 2 इंची डाउन बता रहा है, लेकिन आप काट रहे थे 1.5 इंची पर, जो आधा इंची का फ़र्क है ना। अब समझो ये शोल्डर यहाँ जुड़ा हुआ है, हमने काटा यहाँ, तो ये तो शर्ट को ऊपर खींचेगा ही ना, इस जगह से शर्ट को खींच देगा। अब शर्ट उठेगी ऊपर सामने से, आप इसको जैसे ही नीचे की साइड में काटेंगे वो बराबर अपनी जगह पर उसका बैलेंस बन जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, बैलेंस हमेशा यहाँ से बनता है, यहाँ से नहीं बनता साइड से। लोग ज़्यादातर गलतफहमी में रहते हैं कि साइड से ऊपर नीचे करके हम बैलेंस को ठीक कर देंगे। ये बात सही है, ठीक तो यहीं से होगा, लेकिन बनेगा यहाँ से। अगर आपने पहले से ही इसको ठीक से बना दिया तो इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं भी इसी परेशानी से काफ़ी टाइम गुजरा हूँ, तो मैं देखा करता था कि करूँ क्या। इसका कोई इलाज नहीं था हमारे पास, और शोल्डर का मेजरमेंट लेने का कोई इलाज था नहीं। तो काफ़ी वक्त पहले की बात है, मैं दिल्ली में एक जर्मन मास्टर से मिला था। तो वो क्या करते हैं,
उनके पास होता है शोल्डर लेवल, वो तुरंत कंधे पर रखकर और अपना मेजरमेंट निकाल लेते हैं। मेजरमेंट निकालने के बाद में अगर उनको कोई भी कपड़ा क्लाइंट को ट्रायल के लिए देना है या उसको पहनाना है, क्लाइंट को पसंद आ गया, जैसे कोई डिज़ाइनर है तो वो क्या अपने डिज़ाइन बना कर रखते हैं, डिज़ाइन बनाने के बाद में क्लाइंट उसको पहनकर देखता है कि कैसा लगता है, तो वो क्या करेंगे, उसका शोल्डर का सबसे पहले नाप ले लेते हैं और किसी चीज़ का नाप नहीं लेंगे, सिर्फ शोल्डर का नाप लेंगे कि शोल्डर कितना डाउन है। उसी हिसाब से वो उसी कपड़े को निकालते थे। अगर क्लाइंट ने दूसरे कपड़े को हाथ लगाया तो वो सीधा बोल देंगे कि ये आपकी फिटिंग में नहीं आएगा, ये आपके लिए नहीं है। वो फिर उसी डाउन शोल्डर का जो भी इतने भी पैटर्न है उनके पास में वो सब निकाल कर उनको पहना कर दिखाएंगे, वो बिल्कुल फिट आएगा। अब कई बार क्या होता है, एक प्रॉब्लम और आएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सपोज करो किसी का शोल्डर 3 इंची डाउन है, 3.5 इंची डाउन है। अमिताभ बच्चन का एक शोल्डर 2.5 इंची डाउन है, एक शोल्डर 3.5 इंची डाउन है। तो उसमें तो हम इसको तो 3.5 इंची बढ़ा नहीं सकते ना, यहाँ तक की तो टीक हम नहीं ले सकते, या 3 इंची तक की तो टीक हम नहीं ले सकते, वो तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? ये एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है। अब आता है एक टाइगर श्रॉफ है, जैकी श्रॉफ का लड़का, उसका तो शोल्डर कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है यही पता नहीं चलेगा, इतना डाउन है बिल्कुल। ये समझ लीजिए यूँ ही गिर रहा है, बिल्कुल सीधा यूँ ही जा रहा है। इस तरीके से हम गले का जो नाप लेते हैं बिल्कुल यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से बंद कर देंगे हम गले को। लेकिन जब शोल्डर ज़्यादा डाउन होता है ना, तो शर्ट जब गिरती है तो अपनी जगह बनाती है वो। इस शर्ट की फिटिंग सही आ गई, इस शर्ट की फिटिंग इसीलिए सही आई क्योंकि इसकी टीक बढ़ी हुई थी। हमारे कंधे में जब भी अल्ट्रेशन आती है वो सिर्फ इसी वजह से आती है कि हमारी जो टीक है, हमारा जो शोल्डर है उसकी जो टीक है वो थोड़ी सी बैलेंस के हिसाब से प्रॉब्लम खड़ी करती है। बैलेंस हमेशा जो मैंने बताया वो यहीं से बनेगा। आप इस शोल्डर लेवल का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, उसके बाद आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले हाफ शोल्डर का नाप लेना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना हमें तैयार रखना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर उसको सेट कर लेना जितना भी हो, और उसके बाद कंधे पर रख देना, ऑटोमेटिक बताएगा आपको कितना है। अब ये जो शर्ट मैंने काटी है ये तो आपको सिखाने के लिए मैंने 1.5 इंची रख दिया। अब ये तो मैंने 1.5 इंची काटा है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि आप भी इसको 1.5 इंची काटोगे तो फिर तो ये गलत हो गया। मुझे क्या पता कि क्लाइंट का शोल्डर आपका कितना डाउन है, मुझे तो पता नहीं है। तो मैं तो एक बाकी जो शर्ट की कटिंग मैंने बताई है, लंबाई की, लूजिंग की, आस्तीन की, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये जो है हिसाब किताब इसका, ये तो मैं भी एक आपको रेडीमेड जैसा हिसाब बता रहा हूँ। जैसे रेडीमेड में करते हैं कि भाई ठीक है 1.5 इंची या 1.25 इंची चलेगा, उसमें कम ज़्यादा वो काटते ही नहीं है। अब फिट आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। तो हमें इसको ठीक करने के लिए इसके सही मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। जो मैंने आपको बताया है वो इसी से होगा और इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप जजमेंट से करेंगे तब भी इतना एक्यूरेट नहीं आएगा। शर्ट में तो खैर लोग जजमेंट से भी काम नहीं करते, वो तो कोट में ही करते हैं। अगर करते हैं तो इसको तो एक हिसाब किताब रहता है कि 1.5 या 1.25 इंची पर काट देते हैं, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पर। लेकिन अल्ट्रेशन तो आती है ना, शर्ट जब ऊपर की तरफ खिंचती है तो समझ में आता है कि भाई प्रॉब्लम है बैलेंस में। तो बैलेंस का हमेशा ध्यान रखो, बैलेंस हमेशा यहीं से बनेगा। और जब आप शोल्डर लेवल से जब आप नापेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा एक्यूरेट कि कितना मुझे डाउन करना है इसको, ठीक है, और इसको कितना रखना है, उस हिसाब से ही वो बनेगा। अगर आप दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि कभी भी समझो हमारा कॉलर छोटा पड़ रहा है, हमने ये तो काट दिया, अब इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उड़ा देंगे। यहाँ से उड़ाने के बाद कॉलर तो आ गया आपका, लेकिन ये चीज़ तो अपनी जगह पर ही है ना। इसको आप कैसे ठीक करेंगे, ये जब तक यहाँ तक बढ़ेगी नहीं। अगर आपकी शर्ट ऊपर की तरफ उठ रही है तो इसको बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। जब तक ये नहीं बढ़ेगी, यहाँ से मत बढ़ाना नीचे, इसको 2.5 इंची ही रखना, क्योंकि जब ऊपर से बढ़ जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिक ही नीचे आ गया ना। यहाँ से आपने बढ़ा दिया 0.5 इंच, ये ऑटोमेटिक नीचे आ गया 0.5 इंच, ठीक। सामना नीचे आ गया तो ये नीचे आ गया, ज़रूरत ही नहीं है उसकी काटने की। यहाँ से 2.5 इंची से नीचे नहीं जाना कभी भी। आप शोल्डर लेवल का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और इसकी आदत डालिए, आपको फ़र्क पता लगेगा धीरे 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 धीरे। कल को जब आप कटिंग करेंगे ना तो आपसे रहा नहीं जाएगा, बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा कितना काटूं,
फिटिंग बिगड़ जाएगी, अपने आप ही आपको एहसास होने लगेगा, तब आप इसका इस्तेमाल करने की आदत डालिए। मेरा मकसद काम सिखाने का आपको सही दिशा देने का है, कोई ये नहीं कि मैंने काम सिखा दिया आपको बस छुट्टी हो गई। मैं आपको जो भी कटिंग सिखाता हूँ वो कटिंग ऐसे मत सोचो कि मैंने आपको कटिंग सिखा दी, वो हिसाब किताब सिखा दिया। हिसाब किताब तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है, वो तो बहुत आसान है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है उसको सही करने के लिए वही मैं आपको बताता हूँ। लंबाई हो गई, लूजिंग हो गई, ये सब कोई मायने नहीं रखती, ये चीज़ें बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। मेन चीज़ यही है, अगर इस चीज़ को पकड़ लिया तो एक अच्छे मास्टर बन जाओगे। अगर आपकी ये समझ में आ गया कि मुझे शोल्डर की कटिंग इस तरीके से करनी है, जैसे जो बातें मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मेरे बताने में और आपके करने में भी फ़र्क आ जाता है। कई बार मैं आपके सामने तो हूँ नहीं कि मैंने आपके सामने ये चीज़ करके बता दी, फिर भी कई बार अगर फ़र्क आ जाता है, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ मुझे क्या करना है, कैसे ठीक करना है, धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन ये तो ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें पता होना चाहिए कि शोल्डर हमारा कितना डाउन है, उसके हिसाब से हमें कटिंग करनी पड़ेगी। जिन लोगों की भी ये शिकायत है कि शर्ट ऊपर की तरफ चढ़ती है, शोल्डर की कटिंग को ठीक करना है, कितना डाउन करना है, कितनी उसकी टीक रखनी है, हमें 1.5 इंच रखनी है, 2 रखनी है, 2.25 रखनी है, इसका पता हमें होना चाहिए। और इसका पता हमें इसी से चलेगा, शोल्डर लेवल से ही चलेगा। हमारा जजमेंट इतना सही नहीं होता। एक हमने लाइन खींच दी, भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है, हमें जजमेंट लग जाता है कि हाँ भाई ये इतना है। जो सीधी लाइन है उसका तो फिर भी हम लगा सकते हैं, लेकिन जो डाउन है उसका जजमेंट लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक वीडियो मैं इसके ऊपर भी बनाऊंगा जिसमें पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा शोल्डर लेवल को कैसे इस्तेमाल करना है। वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ऐसे कोई बात नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आया हो। कंधे पे रखोगे सीधा अपने आपको बता देगा कि कितना डाउन है, कितना सेंटीमीटर डाउन है, और हाफ शोल्डर का नाप ले लीजिए बस। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी आपने देखा शर्ट की कटिंग कैसे की जाती है और उसका बैलेंस कैसे बनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। कल मैं आपको बताऊंगा छोटे साइज़ के कोट की कटिंग कैसे की जाती है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।